हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? एंड पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2, सी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं एंड बीमारी की जड़ तो हमने बताया ही था। अब हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती है, बीमारियां लगती है उसका कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और डॉक्टर जो हमें मेडिसिन्स देते हैं जिनसे हम ठीक होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती है। जैसे अब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, हम बीमार पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है ना उनका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब कोरोना वायरस आया था, वो एक तरह का वायरस था जो सिर्फ डिसीज़ फैला रहा था। हमें सिम्टम्स पहले ही दिख जाते हैं कि किस तरह का क्या डिसीज़ है, बीमारी हो रही है। तो फिर बुखार आ रहा है, हेडेक हो रहा है और टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। इस तरह के सिम्टम्स हमें पहले ही पता चल जा रहे थे, जिससे फिर हमें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था एंड ये सब हुआ था। तो हमने देख लिए थे कि कोरोना के सिम्टम्स ये है, कोरोना अगर लग गया है तो ये सब सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। तो ऐसा सिस्टम था। तो वैसे ही ना जब भी हम कोई भी डिसीज़ होती है पहले ही उसके सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स हैं। सर दर्द हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ हो गया है, या फिर क्या चेंजेस है हमें पहले ही पता चल जाता है। सी डिसीज़, बीमार होने का कारण एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो ठीक करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हेल्प करेंगे। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये एंटीबायोटिक्स होता क्या है ना? एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि जो कोई रोग, जो कोई बीमारी अपने बॉडी में आ रही है उनसे लड़ने के लिए ऐसी एक चीज़ अपनी बॉडी में जाए जो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए, कि वो बीमारी हमें लगे ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना वो एंटीबायोटिक होती है, जो अपनी बॉडी में अगर अपन लेंगे तो वो अपनी बॉडी को इतना केपेबल बनाएगी कि वो डिसीज़ को स्टॉप कर सके। तो समझे एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक, अब आप सोचोगे कि एंटीबायोटिक बोल दिया है तो एग्जाम्पल भी बोलो। अब हम मेडिसिन लेते हैं ना, वो मेडिसिन एंटीबायोटिक ही है। अंडरस्टूड? तो देखो, जब हमें बीमारी होती है हम थोड़ा वेट करते हैं, 1 दिन वेट करते, 2 दिन वेट करते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन वेट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट हो गए, भाई मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा गर्म हो गया, मेरी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्या 10 मिनट में आप जाते हो? नहीं ना, आप वेट करते हो कि मेरी बॉडी कितना लड़ सकती है। आप वेट करके देखोगे कि क्या मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो जो लगी हुई बीमारी है उसके साथ वो फाइट कर सके। आप वेट करोगे, थक हार के आप तीसरे दिन या चौथे दिन डॉक्टर के पास जाओगे एंड आप जाते ही पूछोगे क्या कि डॉक्टर मेरे ये बीमारी है, तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। तो वो मेडिसिन है ना, पता है आपको, कुछ साल पहले सेम चीज़ हुई थी। तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये चीज़, हाँ चलो, उन्होंने क्या किया मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। समझो एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर है, वो अपनी बिजाई वगैरह कर ली, उसने एक पौधे में देखा कि ओ माय गॉड, ये पौधा तो खराब हो चुका है, इसकी तो बीमारी लग चुकी है, इसमें ये पत्ते गल चुके हैं, स्पॉट्स भी आ गए हैं। तो उन्होंने वो पत्ता ले लिया, माइक्रोस्कोप में उन्होंने चेक किया, उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो चुका है। तो ये पत्ते के ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं एंड अपने को दिख रहा है ये चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे डाल के देखे। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, दूसरे और उस पे डाल के देखे, तब उन्हें पता चला कि कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे कि उसके साथ मिलके ये पौधे पे अटैक करेंगे, पूरी तरह ख़त्म कर देंगे पौधे को। साथ में भाई भाई मिल रहे थे, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि बढ़े हुए वो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनके साथ लड़ाई करने लगे। तो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तो उनके ऊपर वो जो साइंटिस्ट थे या फिर जो भी हैं उन्होंने वो डाला, फंगस डाल दिया। ठीक है, तो फंगस जो है ना वो जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनके साथ फाइट करने लग गए।
हारा कौन? वो दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हार चुके हैं। तो यहाँ पे फंगस जीत गया। इसका मतलब ये कि बीमारी को कम करने के लिए फंगस इज द विजेता, फंगस जीत चुका है। आप देखते हो ना WWE में जीत को ऐसे घोषित कर दिया जाता है हाथ उठा के, तो उसी तरह फंगस को भी जीत का ताज पहना दिया। तो अब इससे ये पता चलता है कि हमें जो बीमारी होती है, हमारे जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं ना, वो फंगस के होते हैं। फंगस जो होता है ना, ऐसे नहीं कि फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमने खा लिया हम ठीक हो गए। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सिर्फ फंगस जो है ना, वो भी एक तरह का मतलब रिलीज करता है। हर जीव जो है ना, अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैलाता है, ये ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ बैठ गया वहीं पे बीमारी होगी। वो कुछ इस तरह का केमिकल या कुछ रिलीज करेगा जो चीज़ हार्म या फिर जो चीज़ हानि पहुंचाती होगी। ठीक है, तो वैसे ही फंगस है ना, फंगस को डाल दिया। फंगस भी एक ऐसी चीज़ रिलीज करेगा जिससे जो फैली हुई बीमारी है ना, उसके साथ लड़ाई करेगा फंगस। तो फंगस जो रिलीज करता है ना, उसका नाम होता है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम जो होगा ना, वो फंगस पेनिसिलियम रिलीज करेगा। जो पेनिसिलियम रिलीज हुआ है ना, वो लड़ाई करेगा उस बीमारी से। ठीक है, अब मुझे बुखार हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बुखार हो गई मुझे, मैं ऐसे ही तो नहीं कि भाई 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 20 मिनट से मैं बुखार में तप रही हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। मैं 3 दिन वेट करूँगी, मैं देखूँगी कि मेरी बॉडी जो है वो बीमारी से लड़ सकती है या नहीं। ये हो गया। अब मैं फिर भी बुखार में तड़प रही हूँ मानो, तो फिर मुझे हार के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो वो मुझे एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक मतलब मेडिसिन देंगे जो मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मैंने एंटीबायोटिक ले ली तो मेरे अंदर जो बीमारी होगी ना, वो जो मेडिसिन मैं खाऊंगी ना, वो मेडिसिन के अंदर फंगस का पेनिसिलियम जो होगा ना, वो पेनिसिलियम होगा। वो पेनिसिलियम ही मेरी बुखार के साथ लड़ाई करेगा और मेरी बुखार आउट। पेनिसिलियम जीत गया, मेरी बॉडी जीत गई। ऐसा होता है। ठीक है, तो जो भी कोई बीमारी ना आ रही है, तो उसके साथ लड़ने के लिए पेनिसिलियम को एक मेडिसिनल रूप में माना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ थी अपने फंगस की, पेनिसिलियम की। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं। अब आपको पता चला ना, फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर ये अच्छा वाला है ना। अब कल मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने दही जमाया था, कैसे दूध दही में बदल गया था। अब दही तो फायदेमंद ही है भाई, दूध जो है वो दही में बदल रहा है तो फायदा ही है इसमें, दे आर हेल्पफुल टू अस। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी हेल्पफुल थे। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो ये चीज़ ठीक है, हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। बीमारी हमें पता चल गई, अब इनसे लड़ने की जो दर होती है वो भी हमें पता चल गई कि बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब ऐसे नहीं कि भाई तू भी छोटा मैं भी छोटा, अपन दोनों दोस्त दोस्त, ऐसा नहीं होता। अब अपन ही है, अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन अपनी छोटे छोटे पिद्दियों के, अपने क्या दुश्मन होंगे, है ना। कोई बड़े लोग होते हैं या फिर कोई योद्धा होते हैं, अलग अलग देशों के बीच में होती है दुश्मनी, अपने बीच में कौन सी दुश्मनी। पर फिर भी कई तरह की ऐसे हो ही जाती है। क्लास में अपन कंपटीशन रखते हैं कि ये ज़्यादा क्यों करे, मैं ज़्यादा करूँगा, मैं इसके ज़्यादा मार्क्स क्यों आए, मेरे ज़्यादा आने चाहिए। तो इस तरह की होती है ना, तो वही चीज़ मान लो, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बुरा फैला रहा है ना, तो मैं इसके साथ लड़ूंगा, इसकी बुराई को हरा के मैं जीतूंगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो चलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी वैक्सीन। वैक्सीन, क्या आपने नाम सुना है वैक्सीन कहीं भी या फिर कैसे भी? अब आप यही सोचते होंगे कि हाँ भाई, कोरोना के टाइम पे हमने सुना था, फर्स्ट डोज वैक्सीन लगी क्या, सेकेंड डोज वैक्सीन लगी क्या? वैक्सीन का मतलब यही है। सी, अब ये पेनिसिलियम है, थ्रू ओनली टैबलेट के ही खाएंगे तो ज़रूरी नहीं है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ये पूछता है आपको टैबलेट दूं या इंजेक्शन दूं, तो वो इंजेक्शन जो है ना, इंजेक्शन के थ्रू अगर अपनी बॉडी में कोई एंटीबायोटिक इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसे हम वैक्सीन कहेंगे। ठीक है, अब वैक्सीन तो वो हो गया, कोई ऐसी जो सिरिंज के थ्रू अपन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी नर्व्स ढूंढेंगे और नर्व्स के अंदर ऐसे कर देंगे, है ना, ऐसा होता है। तो अब उसको तो वैक्सीन कह देंगे, वो एंटीबायोटिक अपनी ऐसे नर्व ढूंढ के उसके अंदर इंजेक्ट कर दें, वो पेनिसिलियम हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो वो वैक्सीन हो गई। जब हमें इंजेक्शन लगता है तो आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर जो है ना, वो अपनी पहले नीडल चेंज करेंगे।
जो नीडल है उसको नई नीडल लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे वो पहले ऐसे बूंद से निकालेंगे। आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर को मज़ा आ रहा है कि भाई इतनी बड़ी सुई है, अंदर जानी चाहिए पूरी, तो ऐसे करके डॉक्टर आपको डराने के मज़े लेता है। तो ऐसा नहीं होता बच्चे। इसका मतलब ये होता है कि वो जो इंजेक्शन है ना, उसके ऊपर कोई ऑक्सीजन की कोई जो मतलब अंदर है ना, कोई ऑक्सीजन का या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल ना रह गया हो। क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में जाएगा ना, तो वो आपको नुकसान होगा। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो जाना नहीं चाहिए। तो बाहर से वो ऐसे करेगा कि ऊपर तक पूरी नीडल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस एंटीबायोटिक की बनी होनी चाहिए। वो जो इसके अंदर जो केमिकल है या फिर कोई भी तरह का एंटीबायोटिक अगर हम सिरिंज में ले रहे हैं, तो वो पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए। ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस की थोड़ी सी भी मात्रा ना हो करके वो डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है ना चेकिंग की या फिर नीडल डालने की, उसे हम वैक्सीनेशन बोलेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन होता है ये। ठीक, ये चीज़ थी मेन ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट पास्चुरेशन। आपके लास्ट पेज में देखो पास्चुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं प्रोसेस आपको आसानी से बताती हूँ कि पास्चुरेशन होता क्या है। ठीक है, पास्चुरेशन का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं, हम अब फ्रेश दूध लेके आते हैं। फ्रेश दूध लाते ही अपनी मम्मी बोलती है बेटा दूध गर्म करने चढ़ा दो जल्दी से। दूध गर्म कर दिया एंड फिर मम्मी बोलती है उसे ठंडा होने दो, जितना जल्दी हो सके ठंडा होने दो उसे। ठंडा होते ही फिर उसे फ्रिज में लगा दो। बोलती है या नहीं? वो इसलिए बोलती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम दूध उबालते क्यों हैं। दूध उबालते इसलिए है क्योंकि वो जो दूध में बैक्टीरिया हो ना, वो मर जाए। बैक्टीरिया जो है ना, उनको ख़त्म करना होता है, तो इसलिए दूध उबालते हैं। दूध उबालने रख दिया, दूध पूरा एकदम हाई टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको गर्मी में रहना पसंद होता है, जो टॉप बॉइलिंग पॉइंट पे एकदम मस्ती से रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया दूध का और वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो मस्तियाँ मार रहे हैं भाई, आहा अपना बॉइलिंग पॉइंट गर्म हो चुका है दूध। अगर हम जल्दी से दूध ठंडा नहीं करेंगे ना, तो बैक्टीरिया जो है ना, वो पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। मैंने बोला ना, बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर उनकी सेल डिवीजन होती है। अब सेल है, ये देखो एक सेल है, फिर कुछ टाइम में इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। फिर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस टूटने लगेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है ना, न्यूक्लियस में ही जब चेंजेस आ गए, तो ये न्यूक्लियस में बदल के फिर ऐसे सेल भी टूट जाएगा। ऐसे हाफ हाफ पार्ट हो गए ना, दो अलग सेल बन गई। ये सेल में ही डेवलपमेंट आने से ये सेल ऐसी हुई, फिर ये सेल में और डेवलपमेंट आई तो न्यूक्लियस में पहले थोड़ा सा ऐसे बदलाव आ गया, फिर ये दो में बदल चुकी है। तो इस तरह की, अब ये कोई एक बैक्टीरिया है, दूध में है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है। ये बैक्टीरिया बहुत मज़े से मज़े कर रहा है भाई, गर्म हो गया, मैं तो एकदम दूध में एकदम मेरी मस्ती में लेटा हुआ हूँ। तो फिर ऐसा होने के बाद थोड़ा सा और ये सेल बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बैक्टीरिया की सेल है ये, बड़ी होके ऐसी बन गई, फिर इसमें और बदल के फिर ऐसे दो होगी। तो अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये नुकसान पहुंचाने वाला है, तो नुकसान पहुंचाने वाला है तो हमें कोई बीमारी करेगा, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए ना, गर्म किए हुए दूध को जल्दी से ठंडा कर देंगे ना, गर्म किए हुए दूध को अगर जल्दी ठंडा कर देंगे तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी। ये एक है ना, ये एक ही बन के रहेगा, और इसके अंदर जो नुकसान पहुंचाने वाला मैंने बताया था ना, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ऐसा केमिकल सा रिलीज करता है जिससे बीमारी फैलती है। तो इसके अंदर जो केमिकल सा निकल रहा होगा ना, वो भी बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये जो पड़ा है ना बैक्टीरिया, ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये कोई केमिकल या कुछ भी रिलीज नहीं कर पाएगा, एंड इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकेगा। अगर हम पैस्चुरेशन पैस्चुरेशन ये प्रोसेस आजमाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी हार्मिंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो अपना हार्मिंग केमिकल रिलीज करना बंद कर देगा, और जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ना, वो भी बंद कर देगा। तो इससे
मतलब टोटली तो उस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर जो ख़त्म कर रहे ना, इसको टोटली ख़त्म नहीं कर सकते अपन, पर इसकी डैमेजिंग की जो कैपेसिटी है ना, वो डैमेजिंग की कैपेसिटी ख़त्म कर सकते हैं, इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कैपेसिटी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हम पैस्चुरेशन बोलेंगे। ठीक है, दूध को एट द टॉप पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करना, हीटिंग अप एंड कूलिंग इट, जो दूध को है ना उसको ठंडा कर देना एज सुन एज पॉसिबल, एंड फिर उसको फ्रिज में डाल देना, इज़ द प्रोसेस ऑफ पैस्चुरेशन। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है पार्ट 2 में, 8th क्लास के पार्ट, मतलब लेसन 3 के पार्ट 2 में। ठीक है, ये चीज़ मेन है आपके, एंड बाकी थोड़े डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है, एक बार आप सिर्फ रिविजन करोगे, मतलब सिर्फ एक बार देख लोगे ना, इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट योर बुक, इट विल बी ईजी फॉर यू। एक बार आप है ना ऊपर ऊपर देख लोगे ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एंड मैं बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना 4th चैप्टर है अपन स्टार्ट करेंगे कल वेडनेसडे, कल भी 8th क्लास की होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे 10th क्लास भी बतानी है, मतलब थोड़े बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें 10th भी पढ़ने का है, तो मैं 10th की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी। एंड मेरी 10th की क्लास मैं कैसे सेट करूँ बोले तो देखो आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं क्या बताऊँ, मैं बताऊंगी 8th क्लास। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं आपको 8th क्लास की बताऊंगी। थर्सडे, फ्राइडे अपन कर लेते हैं संडे का, ठीक, वो 10th क्लास का। थर्सडे, फ्राइडे 10th क्लास का, सैटरडे, संडे 9th क्लास का। ठीक है, तो अपन ने ये 3 क्लासेस मैनेज कर लेंगे, एंड जो अब थर्सडे और फ्राइडे आएंगे मैं उनको 10th की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी है ना, आपको कोई डाउट है, ये जो अपन ने पढ़ा है ना, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ना प्लीज़ मेरे को बताओ कि जिसको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करो, तब मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कल अपने पढ़ेंगे 4th चैप्टर। ठीक है, चलो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।